Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of fluid mechanics and hydraulics. In the previous lecture we have discussed about your unit number 2 and examples regarding center of pressure and pressure. Okay, pressure and center of pressure के regarding जो example थे important example वो हमने last time देखे थे. ओके तो आज के सेशन में मैं वही से कंटिन्यू करूँगा और आपके जो बियोंसी एंड मेटासेंट्रिक हाइट एंड मेटासेंटर पे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स. ओके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन. लास्ट टाइम हमने जो एग्जाम्पल देखे थे वो कुछ इस टाइप के थे. आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें एक रेक्टेंगुलर लैमिना था, एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें एक ट्रायंगुलर था, एग्जाम्पल नंबर 3 जिसमें एक सर्कुलर प्लेट थी रिंग जैसी, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 जो देखा था वो हमने एक इंक्लाइंड सरफेस का देखा था जो कि इंक्लाइंडली यानी कि एंगल से मतलब कुछ एंगल पे उसे हमने रोटेट करके इंक्लाइन करके मतलब सरफेस में इमर्स किया था. ओके तो आज के सेशन में हम जो है वो बियोंसी एंड सेंटर ऑफ मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट के रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एग्जांपल उसके रिलेटेड. इसमें लिखा है कि एग्जांपल फर्स्ट में अ रेक्टेंगुलर पॉन्टून इज़ 4 मीटर लॉन्ग. एक पॉन्टून है जो 4 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है यानी कि 3 मीटर वाइड एंड 1.2 मीटर हाइट, और उसकी 1.2 मीटर हाइट है. ओके तो ये तीनों डायमेंशन लेंथ उसकी दी गई है, विड्थ दी गई है एंड हाइट दी गई है. द डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ पॉन्टून इज 0.8 मीटर इन अ सी वाटर हैविंग डेंसिटी 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. अब ये पॉन्टून को हमने सी वाटर में इमर्स किया है. ओके कितनी डेप्थ पे? 0.8 मीटर डेप्थ पे, और सी वाटर की डेंसिटी क्या है? 1025 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. हमें उसकी डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट, हमें उसकी मेटासेंट्रिक हाइट डिटरमाइन करनी है. इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द पॉन्टून, पॉन्टून से 0.6 मीटर अबव जो है यानी बॉटम से, पॉन्टून के बॉटम से 0.6 मीटर अबव जो है वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट किया गया है. इज द पॉन्टून इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि पॉन्टून का जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि नहीं वो भी हमें चेक करना है. ओके तो ये एग्जांपल में हमें कुल मिला के 2 चीज़ें चेक करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिटरमाइन द मेटासेंट्रिक हाइट करना है, यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट को डिटरमाइन करना है. एंड सेकेंड थिंग इज पॉन्टून जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं वो हमें चेक करना है. ओके तो सबसे पहले मैं यहाँ पॉन्टून की जो फिगर जो केस के ऊपर से बनती है वो मैं आपको समझा देता हूँ. सपोज़ एक ये पॉन्टून है जिसकी जो लेंथ हमें दी गई है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे 4 मीटर, उसकी विड्थ है 3 मीटर और उसकी जो टोटल हाइट है वो 1.2 मीटर है. अब उसको पानी में इमर्स किया है 0.8 मीटर तक. ओके 0.8 मीटर तक किया है और उसकी जो टोटल डेप्थ है, हाइट जो है वो 1.2 मीटर है, यानी कि 0.4 मीटर का पोर्शन जो है वो यहाँ से बाहर रहेगा पानी से. ओके अब बॉटम से जो 0.6 मीटर की दूरी पे क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट है. ओके तो ये रहा मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉइंट. ओके तो ऐसे जो है वो आपका केस जो है वो इसके हिसाब से आपको बनाना है. नाउ स्टार्ट करते हैं एग्जांपल. डायमेंशंस ऑफ पॉन्टून आर 4/3/1.2. ये उसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है 4/3/1.2. नाउ डेप्थ ऑफ इमर्शन h इज इक्वल टू 0.8 वो हमें दिया गया है. देयरफॉर AG इज इक्वल टू 0.6. अब देखो ये A जो है वो बॉटम पॉइंट है, तो A से G तक का जो डिस्टेंस है AG जो है वो हमारा 0.6 मीटर हो जाएगा. नाउ AB इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेप्थ ऑफ इमर्शन. जो AB है देखो यहाँ पे जो A से B पोर्शन है, A से B पोर्शन है वो डेप्थ 1/2 इंटू डेप्थ ऑफ इमर्शन होता है. ओके अगर हम थियोरेटिकल बेस पे देखें तो 1/2 इंटू डेप्थ ऑफ इमर्शन हमारा 0.8 है, तो आपका AB का डिस्टेंस हो गया 0.4. ओके तो AB जो है मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया 0.4 पे. नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वो कितना वाटर जो है वो बाहर निकला होगा, तो जितनी डेप्थ का पानी, जितनी डेप्थ में आप उसको अंडर डालोगे उतनी डेप्थ का पानी बाहर निकला होगा, और उसके वॉल्यूम के हिसाब से जितना वॉल्यूम जो पॉन्टून का है उतना ही मतलब पानी जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा. ओके वो हम बाय लो के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस V इज इक्वल टू 4/3 इंटू 0.8. यहाँ पे एक चीज़ मार्क करना फ्रेंड्स, आपका 4/3 जो है वो यहाँ पे जितना ये डायमेंशन ऑफ पॉन्टून है वो सेम रहेगा, बट आपका जो 1.2 मीटर हाइट है उसकी जगह 0.8 मीटर आ जाएगा.
यानी कि आपने जितना पॉन्टून इमर्स किया है, जितना आपने मतलब अंदर डाला है पॉन्टून को, उतना ही हाइट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो 4/3 इंटू 0.8 विच इज़ इक्वल टू 9.6 मीटर क्यूब। ओके, तो इतना पानी जो है यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो डिस्प्लेस हुआ होगा। नाउ आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। बी जो है वो 4 है, डी क्यूब जो है वो 3 का क्यूब है और 3 का क्यूब एंड डिवाइड बाई 12, तो ये कुल मिला के हो गया 9 मीटर रेज टू 4। नाउ बी जी इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास ए जी है एंड ए बी है, तो बी जी ईजिली मिल जाएगा हमें। बी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए बी। तो ए जी जो है वो मेरा h/2 है, यानी कि हाइट बाई 2 होगा। ओके, ए जी जो है वो टोटल हाइट बाई 2 होगा एंड ए बी जो है वो मेरा स्मॉल h जो है, यानी कि जितना मैंने इमर्स किया है इतना डिवाइड बाई 2 होगा, यानी 0.6 माइनस 0.4 विच इज़ इक्वल टू 0.2 मीटर। ओके, तो बी जी का डिस्टेंस टोटल हो गया 0.2 मीटर। नाउ जी एम इज इक्वल टू 1/i/v माइनस बी जी। ओके, जी एम की जो वैल्यू होती है, जी एम यानी कि जो मेटा सेंटर हाइट की जो वैल्यू होती है वो i/v माइनस बी जी जितनी होती है। ओके, बट यहाँ पे i/v जो है वो मेरा बी एम होगा। ओके, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे 9 जो है वो i रख दिया और v जो है वो 9.6 रख दिया माइनस 0.2। सो जी एम इज इक्वल टू 0.7375 मीटर, जो कि मेरी मेटासेंट्रिक हाइट हो गई। अब देखो, अब आपका सिंस जी एम इज़ ग्रेटर देन 0, एम इज़ लोकेटेड अबोव जी। अब देखो जी जो है वो आपका कैसा है, जी जो है वो 0.6 है एंड आपका जी एम वैल्यू यानी जी एम वैल्यू जो है वो 0.73 आई, यानी 0.6 से ज़्यादा आई। ओके, तो जो आपका मेटा सेंटर होगा वो जी से ऊपर होगा। ओके, सिंस जी एम इज़ ग्रेटर देन 0, उसका अदर मीनिंग ऐसा होगा कि एम इज़ लोकेटेड अबोव जी, आपका एम जो है वो जी से अबोव होगा। एंड अगर आपका जो एम है मेटा सेंटर वो जी से अबोव है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि द पॉन्टून विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होने की एक मतलब कंडीशन है, एक डिज़ायरेबल कंडीशन है कि आपका एम जो है वो जी से ऊपर ही होना चाहिए। ओके, मेरा जी जो है वो 0.6 डिस्टेंस पे था और ये जो है वो 0.73 पे आया, यानी 0 से आगे आया। ओके, ग्रेटर देन 0 आया, तो इसीलिए एम इज़ लोकेटेड अबव जी होगा। एंड एम इज़ लोकेटेड अबव जी, देन वी कैन से द पॉन्टून विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ओनली सबसे फर्स्ट तो जो मैंने ए बी डिटरमाइन किया वो कि डेप्थ ऑफ इमर्शन डिवाइड बाई 2 जो है वो इतना डिस्टेंस होता है ए बी का। ओके, यानी कि जो बी पॉइंट है, बियॉन्ड सी पॉइंट है, उसका ये डिस्टेंस है, उसका ये डिस्टेंस है बॉटम से। ए जी मेरे पास था, ए बी था, तो मैंने बी जी जो है वो निकाल लिया, बी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए बी। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वो निकाल लिया 4/3 इंटू 0.8। आई निकाल लिया बी डी क्यूब बाई 12 से। ओके, उसके बाद मैंने जी एम निकाला मेटासेंट्रिक हाइट के लिए। अगर आपका जी एम ग्रेटर देन 0 आता है देन एम इज़ लोकेटेड अबव जी एंड द पॉन्टून विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इतनी चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है अगर आपको मेटासेंट्रिक हाइट जो है फाइंड करनी है और स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं वो फाइंड करना है। तो नाउ सेकंड एग्जांपल, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 4.5 मीटर हैज़ अ हाइट ऑफ 3.5 मीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी जो डायमीटर है वो 4.5 मीटर है एंड उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। ओके, डायमीटर है उसका 4.5 एंड हाइट उसकी है 3.5 मीटर। फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट इज़ फ्लोइंग इन वाटर विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस वर्टिकल। ओके, देखो अब जो है मेटासेंट्रिक हाइट आपको फाइंड करनी है सिलेंडर की, कौन से कंडीशन में, व्हेन इट इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। जब वो फ्लोट करता है वाटर में तब क्या होता है कि विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, उसकी एक्सिस जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सिलेंडर इज 0.6। ओके, देखो यहाँ पे डायमीटर ऑफ सिलेंडर डी हमें दिया गया है 4.5 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3.5 मीटर एंड सिलेंडर की जो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 0.6। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या फिगर होगी। तो फिगर में देखो क्या होगा कि ऐसे करके एक सिलेंडर बनाना है सबसे पहले हमें, यानी कि सर्कुलर शेप बनाना है सिलेंडर के लिए और नीचे जो है वो ऐसे बनाना है।
इसका रीज़न क्या है कि हमने क्यों इसे मतलब रेक्टेंगुलर दिखाया, क्योंकि देखो सिलेंडर जो होता है वो सर्कुलर तो होता ही है, लेकिन साथ में ये शेप भी उसमें इंक्लूडेड होता है। ओके, तो ये उसका डायमीटर हो गया 4.5 और ये उसकी हाइट हो गई 3.5। ओके, और ये जो हमने हाइट इन्वर्स की है वो 2.1 लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें 2.1 जो है दिया नहीं है, यानी कि हमें जो है वो उसे फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट तो डेप्थ ऑफ इमर्शन ऑफ सिलेंडर, कितनी डेप्थ पे उसे इमर्स किया गया है वो जो आपको फाइंड करना हो तो आप कैपिटल H इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी से कर सकते हैं। देखो कोई भी मटेरियल कितना पानी के अंदर जाएगा तो उतनी हाइट, उसकी हाइट मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी आप करोगे तो उतनी हाइट पे वो अंदर जाएगा। ओके, तो आपकी जो हाइट है वो सिलेंडर की 3.5 है एंड जो सिलेंडर के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.6 है। वो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.1 मीटर, यानी कि वो सरफेस से 2.1 मीटर तक इमर्स कर सकता है। ओके, उसके बाद Eg की वैल्यू तो निकल जाएगी कि H/2 कैपिटल H/2। ओके, तो H जो है वो मेरा 3.5 है, तो 3.5/2 यानी कि 1.75 मीटर होगा। ऑलवेज याद रखना है कि जितनी हाइट होगी आपकी ऑब्जेक्ट की उसके मतलब हाफ डिस्टेंस पे Cg होगा आपका, यानी G पॉइंट होगा, एंड जितनी हाइट पे आपने वो ऑब्जेक्ट को इमर्स किया होगा उससे हाफ हाइट पे आपका पॉइंट नंबर B होगा, यानी कि पॉइंट B होगा, बियोंसी पॉइंट होगा। ओके, तो बियोंसी पॉइंट AB जो है वो होगा H/2 यानी कि 2.1/2 यानी कि 1.05 मीटर। नाउ BG इज इक्वल टू AG माइनस AB विच इज इक्वल टू 0.70 मीटर। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू 2.1 यानी कि 2.1 की हाइट पे है, और उसका जो मतलब जो का टोटल एरिया होगा वो π/4 इंटू डी स्क्वायर जितना होगा। तो एरिया इंटू जो डेप्थ है वो करके हम जो है वो उसका वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन वाटर 33.40 मीटर क्यूब। तो अब देखो I जो है वो सिलेंड्रिकल के लिए π/4 इंटू d⁴ होगा, डायमीटर है मेरे पास तो I भी निकल जाएगा। नाउ मेटासेंट्रिक हाइट GM इज इक्वल टू I/V माइनस BG, तो I मेरा है 20.13 एंड V जो है वो 33.40, BG जो है वो 0.70 विच मीन्स 0.60 माइनस 0.17 माइनस 0.10। अब देखो आगे के एग्जांपल में क्या था, 0 से ऊपर वैल्यू आई, पॉजिटिव वैल्यू आई। ओके, तो वो स्टेबल था। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है। देखो जब जब GM की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका रीज़न क्या होता है कि आपका मेटा सेंटर जो है वो G से नीचे है। एक बात ये जो है वो अपने दिमाग में बैठा लेना फ्रेंड्स, कोई भी एग्जांपल बियोंसी एंड मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंटर हेड के लिए अगर आपका GM का वैल्यू जो है वो माइनस आता है तो आपका जो M जो होता है पॉइंट, मेटा सेंटर पॉइंट होता है, वो बिलो G होता है। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट M इज़ बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि G से नीचे है, हैंस द सिलेंडर इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, GM की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, तो ही आपका M पॉइंट जो है वो G से अपवर्ड होगा यानी कि G से ऊपर होगा, एंड तभी आप जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल कंडीशन में रह सकता है, अदरवाइज इट इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये एग्जांपल भी इजी था। अब ऐसा ही और एक एग्जांपल देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड हैज़ अ हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन 600 mm इंटू 600 mm एंड हाइट H। एक जो मतलब ब्लॉक ऑफ वुड है जिसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन जो है वो 600 इंटू 600 है। ओके, यानी कि 600 विड्थ है एंड 600 जो है वो उसकी लेंथ है, लेंथ एंड विड्थ बोथ, एंड हाइट इज H। इट फ्लोट्स वर्टिकली इन वाटर, वो वर्टिकली जो है वो फ्लोट होता है वाटर पे। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 0.6, अगर वुड की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक। हमें मैक्सिमम हाइट ऑफ ब्लॉक जो है वो फाइंड करनी है, सो दैट इट कैन रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ताकि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। ओके, सबसे फर्स्ट जो है वो हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक जो निकालना है। 600 mm को मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.6 मीटर हो जाएगा, तो 0.6 इंटू 0.6 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.6 दे रखी है हमें, H जो है वो हाइट ऑफ ब्लॉक है। नाउ डेप्थ ऑफ इमर्शन स्मॉल h इज इक्वल टू, देखो मैंने आगे भी कहा था कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट विच विल गिव यू द स्मॉल h।
ओके। तो स्मॉल एच जो है वो हो जाएगा 0.6 कैपिटल एच। नाउ ए बी इज इक्वल टू एच बाई टू। अब एच जो है वो 0.6 एच डिवाइड बाई टू है यानी कि 0.3 एच हो जाएगा। ए जी जो है वो कैपिटल एच बाई टू हो जाएगा यानी कि 0.5 एच हो जाएगा। ओके, कैपिटल एच जो है उसकी डिवाइड बाई टू हो जाएगा यानी कि 0.5, 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा। ओके, इसलिए 0.5 एच लिखा है यहाँ पे। नाउ बी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए बी। ओके, जब देखो ये बी जी जो है, बी जी ए जी माइनस ए बी, वो जो है वो आप फिगर पे से, जियोमेट्री पे से निकाल सकते हो इजीली। ओके, यहाँ पे जो आपका ए जी होगा, बी जी जो है वो ए जी माइनस ए बी होगा। ओके, ये पूरा पोर्शन है ए जी, उसमें से मैं ये ए बी निकाल दूंगा तो बाकी का जो बचेगा वो जी बी होगा। तो बी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए बी। ए जी जो है वो मेरा 0.5 एच है एंड माई ए बी जो है वो माइनस 0.3 एच है। तो टोटल हो गया 0.2 एच एंड आई इज इक्वल टू बी डी क्यूब बाई 12। तो बी डी दोनों सेम है, डिवाइड बाई 12 तो हो जाएगा 0.0184 मीटर रेज टू 4। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.6 इंटू एच। अब स्मॉल एच की जगह हम 0.6 एच लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 0.216 एच मीटर क्यूब। नाउ बी एम इज इक्वल टू, अब जो बी एम होगा आपका वो हो जाएगा आई अपॉन वी। तो अगर आई अपॉन वी की हम वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगा 0.05 अपॉन एच मीटर। अब देखो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अब देखो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसा हमें पहले से ही बताया गया है। ओके, तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, द मेटा सेंटर शुड बी अबव जी और मे कोइंसाइड विथ जी। या तो वो जी से कोइंसाइड पॉइंट पे यानी कि उसी पॉइंट पे होना चाहिए, या जी से अबव होना चाहिए। तो मेरी कंडीशन कैसे होगी कि बी जी शुड बी लेस और इक्वल टू बी एम। बी एम की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए या बी जी जितनी आनी चाहिए। ओके, अगर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है तो बी जी मेरा 0.2 एच एंड लेस और इक्वल टू 0.05 एच। तो अगर एच को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो एच स्क्वायर हो जाएगा और 0.2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25, यानी एच शुड बी लेस और इक्वल टू 0.5 मीटर। यानी आपका जो बॉक्स है उसकी हाइट जो है वो 0.5 मीटर या उससे कम होनी चाहिए, तो ही आपका जो मतलब ये जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह सकता है। ओके, आगे के एग्जांपल में हमने क्या किया था, हाइट बाइट सब दे रखा था, हमने कंडीशन खाली चेक की थी और यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करके हाइट निकाली है बॉक्स की। ओके, इतना डिफरेंस है आगे के और ये एग्जांपल्स में। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, लेकिन अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, आपका मेटा सेंटर शुड बी अबव जी होना चाहिए और कोइंसाइड विद जी होना चाहिए। दैट मीन्स कि बी जी इज लेस और इक्वल टू बी एम होना चाहिए। तो बी जी जो है वो मेरा 0.2 एच है एंड बी एम जो है वो 0.05 अपॉन एच है। तो एच स्क्वायर लेस और इक्वल टू 0.25 हो जाएगा और एच जो है वो लेस और इक्वल टू 0.5 मीटर हो जाएगा। ओके, यानी आपकी हाइट जो है वो 0.5 मीटर या 0.5 मीटर से कम होनी चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। अ सिलेंड्रिकल बॉय ऑफ 3 मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग इज वेइंग 150 किलोन्यूटन। एक जो बॉय है यानी कि सिलेंड्रिकल एक वेसल है जिसका डायमीटर 3 है एंड लेंथ उसकी 4 है और उसका वेट जो है वो 150 किलोन्यूटन है। सो दैट इट कैन नॉट फ्लोट वर्टिकली इन वाटर, वो वर्टिकली फ्लोट नहीं कर सकता है, ऐसा हमें दिखाना है। ओके, डायमीटर 3 मीटर, हाइट है 4 मीटर। ओके, देखो सिलेंड्रिकल जो है मैंने यहाँ पे बना दिया। ओके, जी बी ए और ये 4 मीटर की डेप्थ जो है वो बता दी। नाउ वेट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 150 किलोन्यूटन। लेट वेट डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 9.81। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्ले बाय बॉय, यानी कि जो वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस होता है वो कितना होगा, तो टोटल वेट अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि 150 अपॉन 9.81 यानी कि 15.3 मीटर क्यूब होगा। नाउ क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो डी जो है वो मेरा 3 है तो 7.068 मीटर स्क्वायर। नाउ डेप्थ ऑफ इमर्शन एच इज इक्वल टू वी बाय ए से भी हम निकाल सकते हैं। तो वी मेरा जो है 15.3
ए जो है वो 7.068, यानी कि एच जो स्मॉल एच जो होगा वो 2.164 मीटर होगा। अब ए बी जो है वो h/2 होता है, तो यानी कि 2.164 डिवाइड बाई 2 1.008 मीटर। एंड जो ए जी है वो मेरा कैपिटल h/2 होगा, यानी 4/2 यानी कि 2 मीटर होगा। देयरफॉर बी जी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए बी। ए जी की वैल्यू 2 है, ए बी की वैल्यू 1.08 है, यानी बी जी की वैल्यू आ गई 0.92 मीटर। नाउ सेम प्रोसीजर, हमें आई निकालना है सबसे पहले। 5/64 इंटू डी रेस टू 4, तो हो जाएगा 3.98 मीटर रेस टू 4। नाउ मेटासेंट्रिक हाइट जी एम इज इक्वल टू आई अपॉन वी माइनस बी जी। आई जो है मेरा 3.98 है, एंड वॉल्यूम जो है वो 15.3 है, एंड बी जी जो होगा वो माइनस 0.92 होगा, यानी जी एम की वैल्यू आ गई आपकी नेगेटिव -0.659 मीटर। सिंस द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नेगेटिव, मेटासेंट्रिक हाइट अगर आपकी नेगेटिव है देन एम विल बी बिलो जी, यानी आपका एम पॉइंट होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होगा। देयरफॉर इट कैन नॉट फ्लोट वर्टिकली इन द वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यानी कि वो वर्टिकली जो है वो इजीली फ्लोट नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो ऐसे जो है वो हम मेटासेंट्रिक हाइट की कंडीशन से भी ये भी चेक कर सकते हैं कि वो पानी में फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ये मेटासेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट पे फाइंड करनी होती है। ओके, देखो ऑलमोस्ट प्रोसीजर सेम है, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल्स है। आप एक दो बार रिफ़र करोगे आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने स्टेप्स होते हैं। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि मतलब आपका जो यूनिट नंबर 3 है वो देखेंगे। ओके, आपका यूनिट नंबर 2 यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट यूनिट जो है वो फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स है। शॉर्ट चैप्टर है थोड़ा, यानी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of fluid mechanics and hydraulics. Thank you.